आज हम संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, राम्यो पद राम शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? राम्यो पद राम शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए द्वितीया द्विवचन का, ऑप्शन बी षष्ठी एकवचन का, ऑप्शन सी सप्तमी द्विवचन का, या ऑप्शन डी तृतीया बहुवचन का। तो राम्य शब्द हमारा जो शब्द रूप है, मतलब कौन सा है, इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। सप्तमी द्विवचन का रूप है राम्यो। दूसरा प्रश्न है, हरिबी पद हरि शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए तृतीया बहुवचन का, ऑप्शन बी चतुर्थी बहुवचन का, ऑप्शन सी पंचमी बहुवचन का, या फिर ऑप्शन डी षष्ठी एकवचन का रूप है। तो हरिबी हमारा किसका, कौन सी विभक्ति और वचन का रूप है? तृतीया बहुवचन का। प्रश्न 2 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए तृतीया बहुवचन का रूप है हरिबी। प्रश्न 3, गुरुवो पद गुरु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? अर्थात कौन से वचन और विभक्ति का रूप है गुरुवो? पंचमी एकवचन, ऑप्शन बी षष्ठी एकवचन का, ऑप्शन सी सप्तमी द्विवचन का, या इनमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, सप्तमी द्विवचन का रूप है गुरुवो। क्योंकि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, तो 3 में द्विवचन का रूप है। प्रश्न 4, पितृ भी पद पितृ शब्द के किस, ये शब्द रूप चल रहे हैं तो पितृ शब्द का रूप इसमें शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए चतुर्थी बहुवचन, ऑप्शन बी सप्तमी एकवचन का, ऑप्शन सी तृतीया बहुवचन का, या ऑप्शन डी षष्ठी बहुवचन का। पितृ भी, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी तृतीया बहुवचन का रूप है पितृ भी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन सी। प्रश्न 5, भगवताम पद भगवत शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? भगवता, ऑप्शन ए द्वितीया बहुवचन, ऑप्शन बी तृतीया द्विवचन, ऑप्शन सी षष्ठी बहुवचन, या फिर ऑप्शन डी सप्तमी द्विवचन। तो प्रश्न 5 का हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? षष्ठी बहुवचन का रूप है भगवताम। प्रश्न 6, करीब्य पद करीन शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए चतुर्थी बहुवचन का, ऑप्शन बी प्रथमा बहुवचन का, ऑप्शन सी तृतीय बहुवचन का, या ऑप्शन डी सप्तमी बहुवचन का। करीब्य, तो इसमें हमारा उत्तर होगा चतुर्थी बहुवचन, हमारा उत्तर सही होगा करीब्य। प्रश्न 7, राग्य पद राजन शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए द्वितीय बहुवचन, ऑप्शन बी पंचमी एकवचन, ऑप्शन सी षष्ठी एकवचन का, ऑप्शन डी सप्तमी द्विवचन का। तो प्रश्न 7 का उत्तर हमारा होगा सही, ऑप्शन डी सप्तमी द्विवचन का रूप है राग्य। प्रश्न 8, पति पद पति शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा एकवचन, ऑप्शन बी द्वितीय द्विवचन का, ऑप्शन सी चतुर्थी द्विवचन का, ऑप्शन डी सप्तमी एकवचन का। तो प्रश्न 8 का उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन बी द्वितीय द्विवचन का रूप है ये पति द्विवचनम का। प्रश्न 9, सखियो पद सखी शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा द्विवचन, ऑप्शन बी द्वितीय द्विवचन, ऑप्शन सी षष्ठी द्विवचन, ऑप्शन डी सप्तमी एकवचन का।
तो प्रश्न 9 का हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सप्तमी एकवचन का रूप है सखियो। प्रश्न 10, विधवा सम पद विदुष शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा बहुवचन का, ऑप्शन बी द्वितीय एकवचन का, ऑप्शन सी संबोधने बहुवचन, ऑप्शन डी तृतीय एकवचन। प्रश्न 10 का उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? द्वितीय एकवचन का रूप है विद्वान सम। प्रश्न 11, चंद्रमसे पद चंद्रमस शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप नहीं है? इसमें क्या आ गया? नकारात्मक की नहीं है। ऑप्शन ए द्वितीय बहुवचन का, ऑप्शन बी तृतीय एकवचन का, ऑप्शन सी षष्ठी एकवचन का, या फिर ऑप्शन डी पंचमी एकवचन का। तो प्रश्न 11 का उत्तर होगा हमारा तृतीय एकवचन का। प्रश्न 12, रमा पद रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति एकवचन, ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 12 का उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है रमा पद। प्रश्न 13, मति पद मति शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? ऑप्शन ए पंचमी एकवचन का, ऑप्शन बी द्वितीय बहुवचन का, ऑप्शन सी प्रथमा द्विवचन का, ऑप्शन डी संबोधन एकवचन का। तो ये प्रश्न 13 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, मति है द्वितीय बहुवचन का रूप। प्रश्न 14, नदी नाम पद नदी शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए सप्तमी एकवचन का, ऑप्शन बी पंचमी बहुवचन का, ऑप्शन सी षष्ठी बहुवचन का, या फिर ऑप्शन डी द्वितीय बहुवचन का। तो प्रश्न 14 का उत्तर हमारा होगा सी सही, षष्ठी बहुवचन का रूप है नदी नाम। प्रश्न 15, धेनु पद धेनु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा एकवचन, ऑप्शन बी द्वितीय द्विवचनम, ऑप्शन सी द्वितीय बहुवचनम, ऑप्शन डी प्रथमा द्विवचनम। तो प्रश्न 15 का उत्तर होगा हमारा सी सही, द्वितीय बहुवचन का। प्रश्न 16, धेनवा पद धेनु शब्द की किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए चतुर्थी एकवचन का, ऑप्शन बी षष्ठी बहुवचनम का, ऑप्शन सी पंचमी एकवचन का, या फिर ऑप्शन डी सप्तमी एकवचन का। तो प्रश्न 16 का उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन सी पंचमी एकवचन का। प्रश्न 17, वधवा पद वधु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए तृतीय एकवचन का, ऑप्शन बी चतुर्थी एकवचन का, ऑप्शन सी षष्ठी एकवचन का, या फिर ऑप्शन डी सप्तमी एकवचन का। तो प्रश्न 17 का उत्तर हमारा होगा सी सही, षष्ठी एकवचन का रूप है वधवा वधु शब्द के। वाचो पद वाचु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए सप्तमी द्विवचन, ऑप्शन बी चतुर्थी एकवचन, ऑप्शन सी द्वितीय एकवचन, या फिर ऑप्शन डी प्रथमा द्विवचन का। तो प्रश्न 18 का उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन डी प्रथमा द्विवचन का रूप है वाचो। प्रश्न 19, सरिताम पद सरित शब्द के किस वचन विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए तृतीय एकवचन का, ऑप्शन बी सप्तमी द्विवचन का, ऑप्शन सी षष्ठी बहुवचन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19 का उत्तर हमारा होगा सही सी, ऑप्शन सी षष्ठी बहुवचन का। प्रश्न 20, श्रिया पद श्री शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए द्वितीय बहुवचन, ऑप्शन बी तृतीय एकवचन, ऑप्शन सी षष्ठी एकवचन, या फिर ऑप्शन डी पंचमी एकवचन। तो प्रश्न 20 का उत्तर हमारा सही होगा तृतीय एकवचन, ऑप्शन बी। श्रिया शब्द श्री शब्द का तृतीय एकवचन का रूप है। प्रश्न 21, अपह पद अप शब्द के किस वचन विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा एकवचन, ऑप्शन बी द्वितीय बहुवचन, ऑप्शन सी सप्तमी द्विवचन, ऑप्शन डी पंचमी एकवचन का। तो प्रश्न 21 का उत्तर होगा हमारा सही द्वितीय बहुवचन का रूप है। प्रश्न 22,
वारिणी पद वारी शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा बहुवचन, ऑप्शन बी द्वितीय द्विवचनम, ऑप्शन सी सप्तमी एक वचन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 22 का उत्तर हमारा सही होगा, द्वितीय द्विवचनम का रूप है वारिणी। प्रश्न 23, दधिनी पद दधी शब्द के किस वचन विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा द्विवचन, ऑप्शन बी प्रथमा एक वचन, ऑप्शन सी द्वितीय बहुवचन, और या फिर ऑप्शन डी सप्तमी एक वचन। तो प्रश्न 23 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी द्वितीय बहुवचन का रूप है। प्रश्न 24, मधुभ्याम मधु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए द्वितीय द्विवचनम, ऑप्शन बी पंचमी द्विवचनम, ऑप्शन सी षष्ठी द्विवचनम, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थी बहुवचन। तो प्रश्न 24 का उत्तर है हमारा सही होगा ऑप्शन डी चतुर्थी बहुवचन का रूप है मधुभ्याम। प्रश्न 25, जगती पद जगत शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए प्रथमा एक वचन का, ऑप्शन बी सप्तमी एक वचन का, ऑप्शन सी द्वितीय द्विवचन का, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थी एक वचन का। तो प्रश्न 25 का उत्तर होगा हमारा सी द्वितीय एक द्विवचन का रूप है जगती जगत शब्द के।